Our Indian education system is not educating us anymore, and I can prove you that. You must have seen कि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है. समवेयर दे आर अवेयर दैट कि आज जो वो पढ़ रहे हैं उसका फ्यूचर में कोई सेंस नहीं है, एंड उनके माइंड में हमेशा ये चीज़ें आती भी रहती हैं दैट समवेयर इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर देयर फ्यूचर. Hey everyone, this is Anupam Jha and I'm working as a PGT teacher. As an educator, I can see that and I can observe it that my students are not, they are not jotted down all the things with today's curriculum. इसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि उनका पढ़ने में मन नहीं लगता और दे आर वेरी वीक इन स्टडीज़ और समथिंग, बिकॉज समवेयर दे नो दैट कि इसके अलावा भी एक लाइफ है जो कि कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है एंड फ्यूचर में वही उन्हें ज़्यादा काम देने वाली है. आप खुद देखो, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है दे आर इंट्रोड्यूसिंग देयर करिकुलम सच एज AI, IP और वी कैन से फाइनेंशियल लिटरेसी. बट अगर हम आज की यहाँ की बात करें तो ये सारे प्रिविलेजेस सिर्फ आप कुछ अच्छे स्कूल्स में ही देख सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छे, बहुत ज़्यादा ही लेविश स्कूल्स है, बहुत ज़्यादा ही हाई स्टैंडर्ड स्कूल है, वहाँ पे ही ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो सकती हैं. सेकेंड थिंग, इसका एक डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ लेने के लिए अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो आपकी लाइफ टाइम की आई एम सेइंग कि मतलब हो सकता है आप एडमिशन भी ना ले पाओ, क्योंकि उनके फ़ीस, उनके चार्जेस इतने ज़्यादा है, इतने ज़्यादा पीक पर है कि बहुत मुश्किल है कि आप वहाँ पे अपने आप को सर्वाइव भी बना पाओगे. एज एन मिडिल क्लास फैमिली आप वहाँ पे सोच भी नहीं सकते जाने का. तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है. अगर मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ तो आई विल से दैट कि उन्होंने बहुत काम किया है. नो डाउट दे हैव डन वंडर. 2020 NEP को अगर आप देखोगे तो उसमें आप बर्डनलेस एजुकेशन वगैरह के बारे में सारी चीज़ें देखोगे, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये. आई विल रेकमेंड इट कि मतलब गवर्नमेंट ट्राई टू दैट दे जस्ट ट्राई, दे आर ट्राइंग हार्ड टू कवर ऑल द थिंग्स. बट इसके पीछे अगर मैं एक ड्रॉबैक देखूँ तो ये भी है कि अगर आप आज के करिकुलम को उठा के देखते हो ना कहीं उनमें से वो बहुत अच्छे एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है उनको हटा दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं होने. सम गुड चैप्टर्स फ्रॉम द CBSE आर डिलीटेड नाउ. आप देख सकते हो जैसे कि 12th में एक चैप्टर था द कोल्ड वॉर एरा, विच वॉज रियली क्रूशियल फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स, ऑल द कैंडिडेट्स, ऑल द स्टूडेंट्स. उसके बैकग्राउंड को समझने में कि कैसे क्या हो रहा था, कैसे आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे 2 सुपर पावर्स जो थी वो आई थी वर्ल्ड पे, कैसे रूल कर रही थी, इन सारी चीज़ों के बेसिक्स को आज स्टूडेंट्स कनेक्ट करने में एक तरीके से आप ये कह सकते हो दे आर नॉट एबल टू डू दैट. रीज़न क्या है? क्योंकि उन्हें बैकग्राउंड ही नहीं पता. वो डायरेक्टली किस पे आ रहे थे? द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी पे. अब आप समझ रहे हो कि जो बेसिक्स उन्हें पहले पढ़नी चाहिए थी वो चीज़ें तो हट चुकी है. अब वो किस चीज़ से जॉटेड डाउन करेंगे? मैंने स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद कि USSR भी था, ठीक है. दे जस्ट नो दैट कि रशिया है, USSR के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता. तो दीज आर द थिंग्स जो कि होनी चाहिए, जो कि हमारे करिकुलम में इनकलकेट होनी चाहिए. साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो कि अब इंट्रोड्यूस हो जानी चाहिए एट द प्राइमरी लेवल और एट द सेकेंडरी लेवल. इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स अब से ही अपने आप को स्किल्ड बनाने में लगे रहेंगे. IP, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दीज आर द सब्जेक्ट्स जो कि अब इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, ताकि आफ्टर 20 और 30 और आफ्टर 50 ईयर्स आज जो भी हम सोच रहे हैं, जैसा भी हम इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारा एजुकेशन सिस्टम बन पाए. आई होप एंड आई विश कि आप लोग भी इससे रिलेट कर पा रहे होंगे.